वॉर रुकवा दी ना, तो यूक्रेन और रशिया की वॉर रुकवा सकते हैं। तो वो पापा को बोलो ना, वो पापा को बोलो कि पापा ये भी वॉर रुकवा दो। आप हमसे प्रतिक्रिया पूछ रहे हैं तो हमने तो कह दिया, लेकिन प्रधानमंत्री जी की प्रतिक्रिया क्या है? कल जब मीटिंग हुई थी ऑल पार्टी, तो प्रधानमंत्री थे क्या? लेकिन रूस प्रधानमंत्री नहीं थे। और संसद में जब स्टेटमेंट दिया गया तब भी प्रधानमंत्री थे नहीं थे? अगर थे तो उन्होंने कुछ प्रतिक्रिया दी है, नहीं दी है? लेकिन मोदी सरकार मोदी सरकार ने रूस यूक्रेन की वॉर रुकवा दी ना, तो यूक्रेन और रशिया की वॉर रुकवा सकते हैं। तो वो पापा को बोलो ना, वो पापा को बोलो कि पापा ये भी वॉर रुकवा दो। बांग्लादेश में हिंदुओं के ऊपर अत्याचार हो रहे, पापा अत्याचार रुकवा दिए पापा। सबसे दुखद बात यह, जो आप में से कई लोग खुद कमेंट सेक्शन में बोलते रहते हो कि आजकल बच्चों में भी वो नफरत दिखती है। मैंने खुद देखी है। राम मंदिर की रैली कवर कर रहा था नागपुर में, तब कुछ बच्चों से बात हुई थी और उन्होंने ये बातें कही थी। ये बताओ, अभी राम मंदिर बन गया है, अब क्या बदल जाएगा देश में? अभी मथुरा बाकी है। हर घर भगवा चाह रहा है और ऐसे ही चाहते रहेगा। जय श्री राम। अभी अखंड भारत, हिंदू भारत, ज्ञानवापी भी बाकी है ना। ज्ञानवापी भी बाकी है। रुकना नहीं, उसके बाद पाकिस्तान भी है। उसके बाद पाकिस्तान है, पूरा देश, पूरा दुनिया। तब मैंने इस पार्ट को इंक्लूड नहीं किया था क्योंकि एक देश भर में एक उत्साह का माहौल चल रहा था और मैं नहीं चाहता था कि मैं वो कबाब में हड्डी बनूं, क्योंकि उस टाइम पे कोई सुनता नहीं, कोई समझता नहीं। पर अब हमें इंट्रोस्पेक्ट करने की जरूरत है कि कहां आ गए हम। ये नीब से लौंडे, इनको स्कूल में मैगी के लिए लड़ना चाहिए था, ऐसा हो गया इनका माइंड। ये धर्म जात पे लड़ रहे हैं। हेलो एवरीवन, आई होप कि आप लोग अच्छे नहीं भी होंगे, चैनल पे ट्रेंड तो कर ही रहे होंगे। आगे हम लोग देखने वाले हैं गोदी मीडिया के एक्सपोज वीडियोस और हर वीडियो का देने वाला हूं मैं अपना ओपिनियन कि मैं इस टॉपिक पे क्या सोचता हूं। तो चलिए देखते हैं पहली वीडियो। जब आप इनसे सवाल पूछिए, कृपया शांत रहिए। आप बताइए 70 साल में आपने क्या किया है? मैं तो इस सदन में कहना चाहता हूं सभापति महोदय कि हमसे 70 साल का हिसाब मांगने वालों, जो सरकार अपना चलाया हुआ 2000 का नोट 7 साल नहीं चला सकी, वो हमसे 70 साल का हिसाब मांगती है। इस सरकार ने नोटबंदी लगाकर देश की आम जनता की पूंजी, पेपर लीक करवा करके युवाओं की आंखों से नौकरी के सपने छीन लिए, अग्निवीर लाकर देश के जवानों की उम्मीदें छीन ली, बुलडोजर लगाकर लोगों के आशियाने छीन लिए, महंगाई लाकर देश की जनता की थाली से निवाले छीन लिए और नारा लगाया कि हम तो सेवक हैं, 18-18 घंटे काम करते हैं। इन्हीं लोगों के लिए किसी ने शेर कहा है कि जो सच और झूठ में दूरी है वो दूरी समझते हैं। सियासी हाकिमों की हम भी मजबूरी समझते हैं, वो अपना हक समझते हैं निवाला छीन लेने को। डकैती को बहुत से लोग मजदूरी समझते हैं। हमें पता है कि कैसी मजदूरी की जा रही है। बिल्कुल सही बात बोली इमरान प्रतापगढ़ी ने कि क्या हो रहा है ना, वो हम लोग को भी दिख रहा है, अपने आंख के सामने दिख रहा है कि किस तरीके से लोगों का रोजगार छीना जा रहा है। लोग अवाम को मारा जाता है, पीटा जाता है। कोई अगर स्टूडेंट प्रोटेस्ट कर रहा है तो उस पर इल्ज़ाम लगा दिया जाता है, उस पर हमले करवा दिए जाते हैं। कहीं पे महिला प्रोटेस्ट कर रही है, उनके साथ मतलब इस देश के अंदर ये ना कुछ भी नहीं। बस अब सरकार आए, आपको जो लॉलीपॉप दे उसको चूसो, उसको चूसते रहो, उसको चूसते रहो, बस खुश रहो। आप सरकार से सवाल नहीं कर सकते, सवाल किसी नीति पे उंगली नहीं उठा सकते, सरकार से आप काउंटर नहीं कर सकते, कुछ नहीं कर सकते। अगर करोगे नज़र में आओगे, पकड़े जाओगे, जेल में डाल दिए जाओगे, मतलब बर्बाद कर दिए जाओगे। बस सिंपल सी चीज़ है। और अगर अंधभक्त बन के रहोगे, गोबर भक्त बन के रहोगे, तो फिर इनको कोई दिक्कत नहीं है, फिर इनको कोई किसी चीज़ से दिक्कत नहीं है। भाई हम तो सवाल करेंगे और हमेशा करेंगे। चलो अगला देखते हैं। हजारों लोगों को हम हथियार की ट्रेनिंग दे रहे हैं और फिर थोड़ी देर बाद उनको समाज में डाल रहे हैं। बेरोजगारी है, समाज में हिंसा बढ़ेगी। और अब खबर भोपाल से है। लूटकांड का आरोपी पकड़ा गया है। लूटकांड का खुलासा हुआ है। अग्निवीर का जवान समेत 7 आरोपी गिरफ्तार किए गए हैं। छुट्टी पर पठानकोट से जवान भोपाल आया था। पिस्टल चाकू की नोक पर वारदात को अंजाम दिया गया था। ज्वेलरी और कैश समेत 50 लाख रुपए की लूट हुई थी। क्या बोलूं मैं इस पे, आपको क्या बोलूं। मैं सोचो ना कि हर चीज में घोटाला, हर चीज में। एक आर्मी था जो लोग जो ना मेरे गांव में ना, आप मानो कि इसको गलत मत लेना कि जो फैमिली फाइनेंशियली बहुत स्ट्रांग नहीं होती ना, या फिर जो लोग जो ना बहुत ज़्यादा फाइनेंशियली स्ट्रांग नहीं, अपने बच्चे को इंजीनियर डॉक्टर नहीं बनाते ना,
वो अपने बच्चों को इस तरीके से प्रेरणा देते हैं, ट्रीट करते हैं ना कि बेटा तुमको आर्मी में जाना है, बेटा तुमको जो है ना आर्मी आना है। इसलिए नहीं जाना कि आर्मी में बहुत पैसा लगता है, इसलिए जाना कि आर्मी इज द इजीएस्ट वेस्ट टू गेट अ जॉब। उन लोग का ये कॉन्सेप्ट है कि मतलब थोड़ा सा दौड़ेगा, एक रेस कंप्लीट कर लिया, एक छोटा सा रिटन एग्जाम दे देगा और फिजिकली अगर फिट रहेगा तो आर्मी में हो जाएगा, फिर सरकारी नौकरी हो जाएगी और देशभक्ति की देशभक्ति, अच्छा पैसा तो ज़्यादा नहीं मिलता, फिर भी देशभक्ति की देशभक्ति और जो है ना पैसे भी मिलेंगे, नौकरी भी मिलेगी, फिर अच्छे से घर में शादी भी जाएगी। ये माइंडसेट है लोगों का और लोग इसके लिए सुबह 3-3 बजे 4-4 बजे उठकर दौड़ते हैं पागल, खाने के लिए कोई प्रोटीन नहीं, चना और सत्तू पी के भाई साहब बॉडी बना रहे हैं, दिन भर एक्सरसाइज कर रहे हैं, भागे पड़े हैं, फिट हो रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं और रिजल्ट क्या मिल रहा है? तो बोला भाई 3 साल नौकरी मिलेगा, उसका तुमको घर बैठना पड़ेगा, उसका फिर तुमको सरकार कुछ ना कुछ दे देगी, कहीं पे गार्ड बना देगी, कुछ बना। क्या कर रहे हैं भाई, क्या कर रहे हैं? पान सिंह तोमर बना रहे हो आप क्या कि पान सिंह तोमर को आर्मी की ट्रेनिंग देकर छोड़ोगे तो भैया फिर मोहल्ला ही लूटेगा ना भाई साहब। क्या बोलूँ मैं आपको, वो तो वैसे पान सिंह तोमर मैंने गलत एग्जाम्पल दिया, वो तो एक अलग चीज़ है, लेकिन मैंने आपको समझाया कि जब वही ना वो आर्मी से सीख के आते हैं फिर वहाँ से वही चीज़ होगा ना भाई। देखो एक परफेक्ट एग्जाम्पल है, हम भोपाल में रहते हैं, भोपाल की खबर है, बुरा लग रहा है देख के, पर क्या कर सकते हैं, जनता भी तो एकदम अंधी हो चुकी है, सवाल ही नहीं करती है। चलो ये घटना है देहरादून की, जहां सरकारी रोडवेज के साथ अनुबंधित यानी एक अनुबंधित सरकारी बस में 5 ड्राइवर और कंडक्टर ने मिलकर इस 16 साल की नाबालिग लड़की के साथ गैंगरेप किया और उसे टॉर्चर किया। शर्म की बात है कि इन आरोपियों में कोई इस बच्ची के पिता की उम्र का था और कोई इसके बड़े भाई की उम्र का था। एक आरोपी की उम्र है 57 वर्ष, दूसरे की 52, तीसरे की 38 वर्ष, चौथे की 34 वर्ष और 5वें की 32 वर्ष। और ये सबसे छोटा आरोपी भी इस बच्ची से 16 साल बड़ा, लेकिन इन लोगों ने इस बच्ची पर जरा भी रहम नहीं दिखाया। ये घटना 12 और 13 अगस्त की रात को देहरादून के बस स्टैंड पर खड़ी एक बस में हुई, जिसमें गैंगरेप करने वाले कोई और नहीं बल्कि बस के ड्राइवर और कंडक्टर। सबसे पहले एक बस के ड्राइवर और कंडक्टर ने इस बच्ची का गैंगरेप किया, उसके बाद इसकी जानकारी दूसरे बस के ड्राइवर को दी गई, उसे मिली तो उसने भी इस बच्ची को अपना शिकार बनाया। और जब यही बात वहां के बस स्टैंड के कैशियर को पता चली तो उसने भी गैंगरेप किया। और इन लोगों के अलावा बस के क्लीनर ने भी बच्ची को पकड़ा। आज आप अपनी बच्ची को अगर बस में भी भेजेंगे तो किस तरह के लोग उसके आसपास होंगे, ये आप देख सकते हैं। कहाँ जा रहा है हमारा देश? कौन सा इतना गर्मी तुम्हारे अंदर है, कौन सा चुल मचा हुआ है यार, समझ में नहीं आता है। सरकार को तो कोई एक कानून एक ऐसा बनाना पड़ेगा भाई, इस देश के अंदर ना एक कानून बनाना पड़ेगा, ठीक है, कि इस चीज़ को जो है कैसे भी रोका जाए। एक बचपन से लेके एक अच्छा एजुकेशन के ऊपर फोकस करना पड़ेगा कि मेरे हिसाब से द ओनली सॉल्यूशन इज गुड एजुकेशन। मैं तो इतना ही मानता हूँ, बाकी हज़ारों लोग बोल देंगे इंस्टेंट जस्टिस कर दो, गोली मार दो, चौराहे पे टांग दो, ये कर दो, वो कर दो। लोगों का अपना अपना ओपिनियन है। मुझे ऐसा लगता है कि इन चीज़ों से नहीं खौफ खत्म होता। अगर होता तो जो है ना, कई बार ऐसा इस देश के अंदर हुआ है कि जहाँ लोगों ने गलत किया है, इंस्टेंट उनको गोली मार दी गया या कुछ भी कर दिया गया, लेकिन उससे उस चीज़ का सोल्यूशन नहीं। ये लोग जानवर हैं, जानवर के साथ क्या ट्रीटमेंट होना चाहिए, ठीक है, वो तो हमारी सरकार डिसाइड करेगी बेहतर। लेकिन मैं ये बोलता हूँ कि भाई अभी से ही अपने फैमिली में अपने बच्चों को, अपने छोटे भाई को, बहन को एजुकेशन दो, इन चीज़ों के बारे में बेसिक चीज़ें सिखाओ उनको। बोलो यार इतना सही समय मिल जाता है, सब मिल जाता है, इतना पागल होने की जरूरत नहीं है। तो क्या बोले एक टॉपिक ही ऐसा ना कि आप क्या ही बात कर पा सकते हो, आप क्या ही बोल सकते हो। कुछ भी बोलोगे तो आप मतलब हमेशा से आपको लगेगा यार क्या ही बोल रहे हो यार, बिना सर पैर की बात कर रहे हो आप। चल गुस्सा भी नहीं दिखा सकते हो आप, गाली भी नहीं दे सकते, बस इन लोग के लिए अफसोस कर सकते घटिया लोग। चलो ना, बच्चा सब जान पर खेल रहा है, यह जो है तो अपना जो है ना, शिक्षा के लिए बच्चा सब अपना जान गंवा रहा है। तो बॉस ये बिहार है, यहाँ शिक्षा के लिए तो कुछ भी किया जा सकता है, लेकिन समझिए कि किस स्थिति में लोग शिक्षा को ग्रहण कर रहे हैं, ये देखिए। बहुत ऐसा जान पर खेल कर शिक्षा ग्रहण कर रहा है। यह सरकार को इस पर पुल को बंदोबस्त करना चाहिए। जी, यहाँ का विधायक कौन है चाचा? यहाँ के विधायक है स्वर्ण सिंह, गोपाल ठाकुर, सांसद है गोपाल ठाकुर जी। और विधायक है स्वर्ण सिंह। तो कौन पार्टी से? आरजेडी, बीजेपी? नहीं, ये बीजेपी से है। जी हाँ। सांसद भी भाजपा के? जी हाँ, बीजेपी से है। और उसके बाद ये हाल जी, तो उसके बाद ये हाल हो रहा है, बुरा हाल यहाँ की है। हाँ जी, जान पर एकदम बहुत खतरा है, इसलिए जो सरकार को यहाँ जल्द से जल्द पुल को बंदोबस्त करना चाहिए। जी हाँ। देख आप लोग आंख खोल के देखो ना क्या हालत है बिहार। हमारे यहाँ यार, हमारे यहाँ नया टोला एक गाँव है,
सर हम ही देख गाँव है, वहाँ के बच्चों को स्कूल जाने के लिए, डेली महिलाओं को काम पे जाने के लिए, मर्दों को काम पे जाने के लिए नदी का सहारा रहना पड़ता है। अगर नाव कुछ भी हुआ, डूबे मरे, हर साल 2-4 लोगों की तो खबर आती कि डूब के मर गए, आती है खबर। सरकार क्या कर रही है? कुछ नहीं कर रही है। पुल साला बचपन में जब छोटे थे तब से बन रहा है, अब तक बनने से तैयार नहीं हुआ, बिजली तक नहीं पहुंचा कई सारे इलाके में। और फिर ये लोग बोलते हैं कि हम घर घर बिजली पहुंचा रहे हैं, घर घर शौचालय, देश में सुरक्षित, तो ये वो ऐसा खाली फालतू का एजेंडा, हिंदू मुस्लिम नफरत की बातें करवा दो काम के नाम पे। ठट्ठन गोपाल है। बिहार में चले जाओ ना आप, लोकल एरिया में, गाँव वाले एरिया में, आपके आंख से आंसू आ जाएंगे, लिटरली आंसू आ जाएंगे, इतना ज़्यादा पिछड़ चुका है बिहार। चलो बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ और फिर बेटी को ढूंढो। जी हाँ, सही सुना आपने। उत्तराखंड में जिस तरह से बेटियां लापता हो रही है, उसे देखते हुए भाजपा को अपना नारा यही करना पड़ सकता है। 2021 से 2023 के बीच उत्तराखंड से लगभग 5,343 महिलाएं और बेटियां गायब हो गयी। सबसे ज्यादा देहरादून की 963 महिलाएं और 119 बेटियां, उधम सिंह नगर की 941 महिलाएं और 328 बेटियां, हरिद्वार की 822 महिलाएं और 779 बेटियां गायब है। और ये सिर्फ आंकड़े नहीं, किसी बाप, किसी माँ की मासूम बेटी या किसी बच्चे से दूर हुई माँ का दर्द है। ये महिला सुरक्षा की बड़ी बड़ी बातें करने वाली भाजपा सरकार की वो कड़वी सच्चाई है जिस पर जुमले सुनाकर पर्दा डाला जाता है। लेकिन मोदी जी, देश नारों से नहीं कामों से चलता है। बेटियां तब पढ़ेंगी और बढ़ेंगी जब वो बचेंगी। क्या बोलूँ, जो मैं बोलने वाला था मैडम ने ऑलरेडी बोल ही दिया है। बस नारा है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, बाकी तो बेटी अनसेफ ही है। चलो भारत में रोजाना 87 रेप की घटनाएं होती हैं एनसीआरबी के आंकड़ों के मुताबिक, और हर साल उनमें बढ़ोतरी हो रही है। सबसे ज्यादा रेप के मामले सामने आते हैं राजस्थान, फिर मध्य प्रदेश, फिर उत्तर प्रदेश और दिल्ली। बाकी राज्यों में भी रेप की घटनाएं होती हैं, लेकिन उन राज्यों में यहाँ के मुकाबले जो आंकड़ा है वो कुछ कम है। आज ये फिगर मैं आपको केवल इसलिए बता रही हूँ, 12 साल पहले जब निर्भया कांड हुआ था तब ये लगा था हालात बदलेंगे, महिलाएं खुद को ज्यादा सुरक्षित महसूस करेंगी, क्योंकि कानून में बदलाव किया गया था, कानून में सख्ती की गई थी ऐसे मामलों में जो दोषी हैं उनके खिलाफ। जिस तरीके का जनसैलाब सड़कों पर उमड़ा था, तब ये लगा था लोगों में आगे जागरूकता बढ़ेगी। लेकिन क्या वाकई में बदलाव हुआ है? आपको ये लगता है? कोलकाता रेप मर्डर मामला सामने आने के बाद फिर से वही सवाल खड़ा हो गया है कि महिलाओं के लिए अभी भी माहौल उतना ही असुरक्षित है। ऐसे मामले में कितने दोषियों को सजा मिलती है और सरकार ऐसे मामलों को कम करने के लिए कितनी सख्त और क्या कर रही है? इस पे आपका क्या ओपिनियन है? कमेंट में बताइए। मिलते हैं अगले वीडियो में। चैनल के साथ जुड़ जाएं। अपना ख्याल रखें। बाय बाय।